का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसे हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस पहले क्या देखें। तो प्लेक्सस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क, और ब्रेक का मतलब होता है हमारा आर्म। तो ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि हमारे आर्म को या फिर हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, इसलिए इसका नाम ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। एंड इट इज़ फॉर्म बाय द anterior or ventral rami of the lower four cervical and first thoracic, that is C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerves। तो anterior और ventral rami, इसका क्या मतलब, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लोगे तो ये हमें डॉर्सल रेमाई देखने को मिलता है, और ये होता है वेंट्रल रेमाई। जो डॉर्सल रेमाई होता है वो बेसिकली सेंसरी नेचर होता है, और जो वेंट्रल रेमाई होता है वो मोटर इन नेचर होता है। तो क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस मोटर इन नेचर है, मोटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल्स को, तो इसीलिए इसे हमारा जो वेंट्रल रेमाई है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसमें कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व्स हमें मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस देती हैं। अब इस ब्रेकियल प्लेक्सस में कभी कभी C4 का भी कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है, कभी T2 का कंट्रीब्यूशन देखने मिलता है। अगर इसमें केवल C4 का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और T2 का एब्सेंट होगा, तो इसे हम लोग प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस कहेंगे। और अगर इसका हम ऑपोजिट कर दें, T2 कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा और C4 का नहीं देखने मिलेगा, तो इसे हम लोग पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस कहेंगे। इनसे कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स। अगर आप उसको सीक्वेंस याद करना है तो आप एक नमूने स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स RTDCB, यानी कि रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। अब ये जो रूट और ट्रंक होता है वो हम नेक में प्रेजेंट होता है। जो डिविजन्स होते हैं वो क्लेविकल के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं। क्लेविकल यानी हमारा जो बोनस उसके बिहाइंड हमारा डिवीजन प्रेजेंट होता है। और जो कॉर्ड्स होते हैं वो एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द ट्रायंगुलर स्पेस एक्सिला, उसमें हमारे कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है। इसके ब्रांचेस की बात हम आगे करेंगे। जो रूट होता है उससे 5 स्पाइनल नर्व्स मिलकर बनाती हैं, दैट इज C5 टू T1, जैसे हमने पहले देखा। और वो क्या होती है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होती है इनकी, राइट। दे आर लोकेटेड इन द नेक डीप टू द स्काइनस एंटीरियर मसल। ये एक नेक की मसल होती है जिसके डीप में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होता है। अगर आप ट्रंक की बात करोगे तो देखिए रूट्स 5 होती हैं, लेकिन ट्रंक क्या होती है, 3 होती हैं। यानी कि कुछ रूट्स आगे चल के मिल जा रही हैं और वो ट्रंक बना रही है, राइट। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे कि देखिए जो C5 की रूट है और जो C6 की रूट है वो आगे जाके एक ट्रंक बना रही है, इस ट्रंक का नाम होता है अपर ट्रंक। C7 की रूट किसी से नहीं मिलती है, वो अलोन ही अपना मिडिल ट्रंक बनाती है। और जो C8 और T1 की रूट होती हैं वो मिलके हमारा लोअर ट्रंक बनाती हैं, राइट। तो 3 ट्रंक होती है हमारी, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। देखिए हाँ, जो C5 और C6 रूट्स होती हैं वो मिलके हमारा अपर ट्रंक बनाती हैं। C7 अकेले जाके हमारा मिडिल ट्रंक बनाती है, और C8 और T1 आपस में मिलके हमारा लोअर ट्रंक बनाती हैं। ये नेक में होती हैं, नेक में लाई करती हैं, और एक लेफ्ट को ऑक्यूपाई करती हैं बेसिकली, जो कि बनता है हमारा स्कैलनस मीडियस, स्कैलनस एंटीरियर से। तो जो स्कैलनस एंटीरियर होता है वो फ्रंट में प्रेजेंट होता है, और जो स्कैलनस मीडियस होता है वो बिहाइंड प्रेजेंट होता है, राइट। इसके बीच में हमारा कहीं ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, राइट। ये हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेजेंट है। इसके एंटीरियर में हमारा स्कैलनस एंटीरियर है, और इसके पोस्टीरियर में हमारा स्कैलनस मीडियस है, राइट। अब इसके डिविजन्स की बात करें तो हर ट्रंक की 2 डिवीजन होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर आप इसकी देखोगे, अपर ट्रंक का देखोगे तो आप, तो अपर ट्रंक का एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन है। मिडिल ट्रंक का एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन है। लोअर ट्रंक का ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन है और ये एक एंटीरियर डिवीजन है, राइट। तो यहाँ जो आप लाइन देख रहे हो वो पोस्टीरियर को नोट करता है, राइट। तो ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। अब आप देखोगे, अब आप कॉर्ड्स में देखोगे तो जो एंटीरियर डिवीजन है, किसका किसका एंटीरियर डिवीजन, अपर टंग का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल टंग का एंटीरियर डिवीजन मिलके हमारा बनाता है ये कॉर्ड, इसका नाम होता है लेटरल कॉर्ड, राइट। अब आप इसे देखोगे तो इसमें देखिए जो पोस्टीरियर कॉर्ड है अपर टंग का, जो पोस्टीरियर कॉर्ड है मिडिल टंग का, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है लोअर टंग का, वो मिलके हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है, राइट। और ये जो लोअर टंग का एंटीरियर डिवीजन होता है वो अकेले हमारा मिलके बनाता है मिडिल कॉर्ड। अब जैसे आपने देखा होगा ट्रंक कि अपर, मिडिल और लोअर इनका नाम है ना, अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक होते हैं।
लेकिन यहाँ पे आप क्वाड्स की बात देखो, मतलब क्वाड्स देखोगे तो क्वाड्स के नाम कैसे हैं, लेटरल है, पोस्टीरियर और मीडियल है। तो ऐसा क्यों है ये? तो ये लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी आर्टरी उसके सेकंड पार्ट के रिस्पेक्ट में होते हैं, राइट। एक्सिलरी आर्टरी को हमारा जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है उसके जो लेटरल होता है, लेटरल कॉर्ड जो प्रेजेंट होगा, मतलब जो कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के लेटरली प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा लेटरल कॉर्ड। जो कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के मिडिल प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा मिडिल कॉर्ड। ओके। अब इन कॉर्ड्स इन कॉर्ड्स के डिवीजन होता है, सॉरी, इन कॉर्ड्स के ब्रांचेस होते हैं, राइट। देखिए ये जो लिटिल कॉर्ड है ये इसकी ब्रांचेस है, ये मिडिल कॉर्ड, सॉरी, ये पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस है और ये मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस है, राइट। अब हम ब्रांचेस पे आते हैं। देखिए ब्रांचेस, अब रूट से देखिए कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है या फिर सिरेटस एंटीरियर को जो नर्व सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज द नर्व दैट सप्लाइज द सिरेटस एंटीरियर, राइट। सिरेटस एंटीरियर बैक की मसल है। तो जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है वो ब्रांच होती है किसकी, C5 और C6, सॉरी, C5 C6 और C7, हाँ। जो C5 है, C6 है, C7 है, वो मिलके हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व को कंस्टिट्यूट करती हैं, दैट इज द नर्व टू सिरेटस एंटीरियर, राइट। और जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होती है या फिर जो रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है, रोम्बोइड्स भी हमारी बैक की मसल है, राइट। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ये हमारे रोम्बोइड्स को सप्लाई करती है और ये केवल C5 से इसका ओरिजिन होता है। अब ये जो आप C5 C6 C7 देख रहे हैं, फिर जो C5 देख रहे हैं, अगर हम किसी नर्व के रिस्पेक्ट में इससे और हम बता रहे हैं कि किससे, किन स्पाइनल नर्व से इनका ओरिजिन होता है, तो उसे हम उस नर्व की रूट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग थोरैसिक नर्व C5 C6 और C7 से इसका ओरिजिन हो रहा है, राइट। तो इसकी जो रूट वैल्यू है वो है C5 C6 एंड C7। सिमिलरली डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो है C5। अब लॉन्ग थोरैसिक और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व के अलावा कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि स्कैलीन मसल्स को सप्लाई करती हैं और लॉन्गस कुलाई को सप्लाई करती हैं। उनकी रूट वैल्यू C5 C6 C7 C8 होती है। और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन वो नर्व होती है जो कि हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन उनका होता है फ्रेनिक नर्व को भी, राइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व एंड डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, राइट। अगर आप ट्रंक की डिवीजन देखोगे, सॉरी, ट्रंक की ब्रांचेस, तो ट्रंक में से दो ब्रांचेस निकलती हैं। पहली हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, दूसरी हमारी नर्व टू सबक्लेवियस, राइट। यहाँ देखिए जो अपर ट्रंक है उससे हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व निकल रही है और नर्व टू सबक्लेवियस निकल रही है, ठीक है। तो दो ब्रांचेस हमारे अपर ट्रंक से निकलती हैं कि दोनों ही ब्रांचेस इनकी रूट वैल्यू C5 और C6 है। क्यों? क्योंकि ये अपर ट्रंक से निकल रही है और अपर ट्रंक की रूट वैल्यू C5 और C6 है, राइट। तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व की भी और नर्व टू सबक्लेवियस की दोनों की रूट वैल्यू C5 और C6 है, राइट। द ब्रांचेस arising from the root and trunks are supraclavicular branches of the brachial plexus, राइट। सुप्रा क्लाविकुलर ब्रांचेस का क्या मतलब है कि क्लाविकल के ऊपर से जा रही है ये ब्रांचेस, तो इसलिए हम लोग इसे सुप्रा क्लाविकुलर ब्रांचेस कह रहे हैं, राइट। तो जो रूट और ट्रंक की जो ब्रांचेस है, मतलब वो ब्रांचेस जो कि रूट से और ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही है, राइट, वो हमारी क्या होती है, सुप्रा क्लाविकुलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, यानी कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व होगी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होगी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व होगी, नर्व टू सबक्लेवियस हो गया। ये सब हमारे सुप्रा कैपिकुलर ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के, राइट। अब हम आते हैं कॉर्ड्स पे, राइट। ये हमारा लेटरल, ये पोस्टीरियर और ये है मीडियल, राइट। तो लेटरल कॉर्ड से तीन ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल लूटोमीडियन नर्व एंड मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, राइट। इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज LML, राइट। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल लूटोमीडियन नर्व। इसकी रूट वैल्यू देखें, तीनों की रूट वैल्यू सेम है, C5 C6 C7, C5 C6 C7 एंड C5 C6 C7, राइट। अब मिडिल कॉर्ड पर आते हैं। मिडिल कॉर्ड से चार ब्रांचेस निकलती हैं, सॉरी, मिडिल कॉर्ड से पांच ब्रांचेस निकलती हैं। मिडिल पेक्टोरल नर्व,
medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve and ulnar nerve, राइट। इसको आप याद कर सकते हो एक निमोनिक से जिसका नाम है M4U, राइट। अब हमारा जो लास्ट कॉर्ड है वो है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के पांच ब्रांचेस होती हैं। एक रेडियल नर्व हो गया, एक्सिलरी नर्व हो गया, क्राकोडॉर्सल नर्व हो गया और नर्व टू लैटिसमस डोर्साई, अपर सबस्कैपुलर नर्व एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, दैट इज अल्नार। यू से हमारा अपर सबस्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सबस्कैपुलर नर्व, एन से नर्व टू लैटिसमस डोर्साई, ए से एक्सिलरी नर्व और आर से रेडियल नर्व, राइट। अब ये देखिए, आपने यहाँ देखा कि जो लेटरल कॉर्ड है उससे ओरिजिनेट हो रही है हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और ये देखिए, जो मिडिल कॉर्ड है उससे निकलती है हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ये देखिए, ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और ये है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, दैट इज ये आपस में मिलके क्या बनाती है, हमारी मीडियन नर्व बनाती है, राइट। ये हमारी मीडियन, तो मीडियन नर्व दो कॉर्ड से मिलकर बनती है। एक तो हमारा होता है लेटरल कॉर्ड, दूसरा होता है हमारा मिडिल कॉर्ड, राइट। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, देखिए। तो जो लेटरल कॉर्ड है उसकी रूट वैल्यू C5 C6 एंड C7 है। कैसे, देखिए, ये देखिए C5 और C6 यहाँ पे आ रही है ऐसे, और फिर यहाँ से जो एंटीरियर डिवीजन है, जो हमारा एंटीरियर डिवीजन है मिडिल ट्रंक का, उससे ये जो ब्रांच निकल रही है उसकी हेल्प से इसे C7 से भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो इस कॉर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, C5 C6 और C7 का कंट्रीब्यूशन है इस कॉर्ड में, दैट इज लेटरल कॉर्ड। सिमिलरली जो हमारा मिडिल कॉर्ड है उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, C8 और T1 का कंट्रीब्यूशन होता है इस मिडिल कॉर्ड में, राइट। तो जो मीडियन नर्व है उसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, C5 C6 C7 C8 एंड T1, राइट। ये होगी हमारी मीडियन नर्व। अब आता है हमारा अर्ब्स पॉइंट, राइट। व्हाट इज अर्ब्स पॉइंट, ये बेसिकली हमारा अर्ब्स पॉइंट इस डायग्राम में दिखाता है। ये जो पॉइंट है हमारा अर्ब्स पॉइंट, राइट। अर्ब्स पॉइंट क्या है, अर्ब्स पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे देखिए जो C5 और C6 रूट है आपस में इसका ओरिजिन हो रहा है और इससे दो ब्रांचेस निकल रही हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व टू सबक्लेवियस, और फिर ये जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो है हमारा अर्ब्स पॉइंट, राइट। दिस इज आवर अर्ब्स पॉइंट। ये सिंप्लीफाई करके इसने दिखाया C5 C6 रूट है ये आगे चल के कौन सा बना रही है, अपर ट्रंक मिलके बना रही है। ये अपर ट्रंक है हमारी, अपर ट्रंक से एक एंटीरियर डिवीजन निकल रहा है, एक पोस्टीरियर डिवीजन निकल रहा है, और ये हमारा सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये नर्व टू सबक्लेवियस। ये जो पॉइंट है वो है हमारा अर्ब्स पॉइंट। क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।